मॉर्निंग। अजी ये सारे उठ गए हैं छोटे छोटे से काके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:15 का और उठते साथ ही सबसे पहले मैं अपने घर की जितनी भी विंडोज़ है, टीवी लाउंज की, बेडरूम की, मैं इनको कर लूँगी ओपन, क्योंकि फ़्रेश वेंटिलेशन का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं डेली जो है सुबह उठते साथ ही ये काम ज़रूर करती हूँ। और क्योंकि सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो घर के अंदर आए, एक तो आपके घर के अंदर जो एक स्मेल होती है वो भी चली जाती है और घर का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा खुशगवार हो जाता है। तो यहाँ पे जी दिल्ली के बच्चे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं सुबह सो कर उठती हूँ और उनको बस यही होता है कि अब ये हमारे साथ खेले। तो अभी बस ये और कुछ दिन मेरे पास हैं, फिर मैंने दे देने हैं जिन्होंने मेरे से मांगी हुई। अब ये बड़ी हो गई हैं तो जेली के साथ ये लड़ाई करती हैं। और यहाँ पे जी मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के। वो शावर ले रहे थे तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है कपड़े प्रेस कर दूँ और किचन में जाऊँगी, फिर मैं चाय रखूँगी। वो जी आज सिर्फ चाय पीकर ही जाएंगे। उनको लेट हो रहा था, मुझे ये बोल रहे थे कि लेट हो रहा है चाय रहने दो। तो मैंने कहा कि मैं आपको चाय जल्दी से जो है ना मग में डाल देती हूँ। ट्रैवल मग जो है मेरा मिल नहीं रहा तो मैंने उनको यही कहा कि ऐसा करते हैं कि एक नया ट्रैवल मग ले लेते हैं। अभी मेरे पास जो था मिनी सोल से मैं एक ग्लास लेकर आई हुई थी, मैंने उसके अंदर जो है इनको डालकर चाय दे दी। मुझे कह रहे थे कि काफ़ी लेट हो रही है तो मुझे लेट करवाओगी, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कुछ ना कुछ खा कर जाएँ। तो ब्रेकफास्ट वो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने चाय बना दी। तो बस यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। अच्छा जी, बहुत से लोग जो है मुझे कहते हैं कि आप जुम्मा मुबारक जो है ना कहा करें, ये गुनाह है और आप ये क्यों बोलती हैं। तो देखिए, बचपन से हम लोग जो है ना जुम्मे वाले दिन एक दूसरे को जुम्मा मुबारक बोलते हैं और उसके बाद ये व्हाट्सएप स्टेटस का ट्रेंड आ गया, फेसबुक पे पोस्ट लगाने का ट्रेंड आ गया। तो जुम्मा मुबारक बोलना जो है ना बिद्दत है, ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे जो है ना इस बात पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। जब भी फ्राइडे आता है मैं जुम्मा मुबारक बोल देती हूँ तो बस मुझे सब डिग्रेड करने लग जाते हैं कि आप क्यों जुम्मा मुबारक कहती हैं। तो मैं इसलिए कह देती हूँ क्योंकि जो जुम्मे का दिन होता है ना, ये हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ये दिनों का सरदार होता है जुम्मे का दिन जो है। और ये कोई त्यौहार नहीं है। अगर हम ये कहा जाए जैसे कि ईद आती है, हम ईद पे जो है ईद मुबारक बोलते हैं। तो जो ईद उल अज़हा, ईद उल फितर है, ये एक त्यौहार है, इसलिए हम ईद पे जो है एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। और जो जुम्मे का दिन होता है वो त्यौहार नहीं है, वो इबादत वाला दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने कभी जुम्मा मुबारक नहीं कहा था, पर ये एक अफजल दिन है और बिद्दत में आ जाता है जुम्मा मुबारक बोलना। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर जुम्मा मुबारक ना बोलो तो भी माइंड करते हैं, अगर जुम्मा मुबारक कह दो तो भी जो है मुझे बोल देते हैं कि ये बिद्दत है। तो मैं भी इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे पता है। मैं वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा मज़हब के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती यहाँ पे। मुझे एक मज़हब पे और एक पॉलिटिक्स पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है और उसके बाद जो है एक बहस बन जाती है। मैं किसी के मुंह में नहीं आना चाहती इन बातों को लेकर, इसलिए जो है मैं जुम्मा मुबारक बोल देती हूँ कि दिनों का सरदार है और इस दिन जो है इबादत बहुत ज़्यादा कबूल होती है। इंसान अपने आप को पाक साफ़ करता है, नए कपड़े पहनता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, अच्छा तैयार होता है, इत्र लगाता है, नमाज़ पढ़ने जाता है, खुतबा होता है, एक रौनक होती है चारों तरफ। तो ये एक बहुत अच्छा दिन है जुम्मे का दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कभी भी जुम्मा मुबारक नहीं कहा था। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ना ऐसे टॉपिक पे बात करते हुए ना मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है और मैं बहुत ज़्यादा ना खौफज़दा हो रही होती हूँ कि बहुत से लोग हैं फिर ऐसे, आपको पता है ना, आहो। तो बस यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो खैर से जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। सुबह सुबह का माहौल जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और अभी जब मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए गई थी गेट पे, तो बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे थे और किसी का फादर, किसी की मदर जो है आवाज़ लगा रही हैं, जल्दी बाहर आ जाओ, लेट हो गई, जल्दी करो। और नाश्ते की जो है ना चारों तरफ से खुशबू आ रही थी, पराठे की, अंडे की। तो बड़ा अच्छा जो है ना सुबह का माहौल लग रहा होता है।
और जी अपने मैंने बेड की जो है बेडशीट भी चेंज कर ली थी। और आप देखें विंडो से जो धूप आ रही है कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां आ गई हैं, लेकिन अभी नहीं आई। वैसे वेदर काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। और यहाँ पे बैठ के मैं पी रही थी गरम गरम चाय, और साथ में जी ट्विंकल मेरे साथ खेल रही थी, बल्कि ट्विंकल भी थी और जैक भी था, दोनों मेरे साथ खेल रहे थे। और अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात करूँगी ये कि कल से जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे, बल्कि रात से कमेंट्स आ रहे हैं बड़े अजीबो गरीब किस्म के, जिसमें मुझे थ्रेड किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सबूत दो वरना हम एफआईआर कटवा देंगे। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने डीएम किया और मुझे कहा कि भाई दोबारा से बात को उछाला जा रहा है और दोबारा से जो है गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बात की जा रही है। तो प्लीज़ एक वीडियो आप बनाएं, आप एक एक को कमेंट में आंसर ना दीजिए। तो मैंने अपनी लीगल टीम से पहले मशवरा किया, उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है बात कर लेना ही बेहतर है। और क्योंकि अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये जो यूट्यूब है ये एक अदालत रूम है, यहाँ पे इंसाफ मांगा जाता है, यहाँ पे सबूत मांगे जाते हैं। बाकी जितनी अदालतें हैं ये तो मुझे लग रहा है कि अब बंद करनी पड़ेंगी। अब तो लोग यहाँ पे आके ही इंसाफ का रोना रोते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कमेंट जो है मुझे अभी 1 घंटा पहले आया था, तो मैं वॉइस ओवर करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसको छाप ही देते हैं, अब इस टॉपिक पे बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये एक कमेंट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो हैं आ चुके हैं मुझे। तो सबूत आपके सामने है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन कढ़ाई, और साथ साथ कर लेते हैं आपसे इसी टॉपिक पे बात, क्योंकि आई थिंक इस टॉपिक को हम शायद ख़त्म करना ही नहीं चाहते, इसलिए हम रोज़ इस टॉपिक पे आकर बात करते हैं, केस करते हैं, फिर लोग आते हैं और मेरे चैनल के ऊपर आकर जो है मेरे से चीज़ें मांगते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने आके सवाल किया और बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई मेरे साथ कि आप लोगों ने हक महर अदा नहीं किया। तो मैं पहले तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स में या उनकी फैमिली में कोई एडवोकेट है जो कि इस टॉपिक पे या कोई एक कमेंट मुझे कर सकता हो ताकि मैं उसको पिन कर सकूं, या मुझे एक छोटा सा क्लिप बनाकर दे ताकि मैं वो अपनी वीडियो में लगा सकूं कि हक महर किस बेसिस पे अदा किया जाता है। अब ये नहीं कि मैं अपने वकीलों से वीडियो बनाकर आप लोगों को नहीं दे सकती, अगर मैं खुद से बनाकर दे दूंगी तो आप सब कहेंगे कि जी अब घर के बंदे थे इसलिए जो है ऐसी वीडियो बनवा ली। तो पब्लिक के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मांग रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें ये क्लियर कर देती हूँ कि जो हक महर होता है ना वो मर्द उस सूरत हाल में अदा करता है। एक तो हक महर होता है जो निकाह के टाइम पे उसी टाइम दिया जाता है, ठीक है, और एक होता है जो निकाह के बाद यानी कि रुखसती के बाद दिया जाता है। इस सूरत हाल में अगर मर्द जो है औरत को तलाक दे देता है तो उसको उसी टाइम हक महर अदा करना पड़ता है। लेकिन जो औरत खुला लेती है मर्द से वो एक सुई तक नहीं लेती, इसमें परसेंटेज का हिसाब बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। और लोगों को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, शायद तालीम की कमी है, कानून की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए। तो डेढ़ शाने लोग जो बन रहे हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हर वक्त सिंपति कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलता। जब सारी बातें हर काम कानून की कार्रवाई से हो रहा है तो ये भी कानूनन ही चलना चाहिए। तो इसमें जब औरत खुद खुला लेती है ना, जब एक औरत खुद मर्द से अलहदगी चाहती है, वो कहती है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे रुखसती नहीं करनी, मुझे घर नहीं बसाना, तो उस सूरत हाल में औरत जो है अदालत के थ्रू खुला लेती है और उसके बाद उसमें 1 लाख लिखा हो, 10 लाख लिखा हो, 1 करोड़ लिखा हो या 50 लाख लिखा हो, उसमें औरत को एक सुई, 1 पाई, 1 टका तक नहीं मिलता। ये कानून मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। इसमें ये हो कि किसी ने हमें छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तो भाई अल्लाह वास्ते हम कुछ भी नहीं रखते, बल्कि अल्लाह के नाम पे हम लोग बहुत कुछ देना जानते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात यहाँ पे मैं एक और क्लियर कर दूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस बारे में मैं प्रॉपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगी और उसमें जो डिटेल्स होंगी वो मेरे हस्बैंड रखेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जो है कानून की इन्फॉर्मेशन जो है मेरे हस्बैंड को है। आपको पता है उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कानून से रिलेटेड है माशाल्लाह से।
लेकिन जो सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, जो कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है इस टॉपिक को लेकर, जो मार्केट में जो है दोबारा से इन बातों को लाने की कोशिश की जा रही है, पैसा छापने की कोशिश की जा रही है फिर से, तो उस बात को रखते हुए मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। मैं ही थोड़ी सी बात कर देती हूँ, वो ये कि हम लोग पेश क्यों नहीं हो रहे अदालत में। तो जिस टाइम हुला का मसला चल रहा होता है ना, जब पता होता है कि बस औरत रहना नहीं चाहती और बस मर्द भी अब चाहता है कि बस ठीक है अगर वो नहीं रहना चाहती तो बात ख़त्म, तो उसमें मर्द का जाना ज़रूरी नहीं है। पहले तो पूरे यूट्यूब को यही पता था कि जुलाई में जो है खुला हो गया है, लेकिन ये झूठ था। और आपको तो पता है झूठ के पाँव नहीं होते। हाँ, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद झूठ सामने आ ही जाता है। आप जितने मर्जी झूठ बोल लो, लोग तो पागल नहीं। और माशाल्लाह जो हमें लोग देख रहे हैं वो हमसे ज़्यादा हमारी बारीक बिनियों को जानते हैं। पहले बता दिया गया था हुला हो गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 28 सितंबर 2022 को जो है ना खुला कंप्लीट हुआ है, आखिरी डेट वो थी। और उसमें मेरे भाई का जाना ज़रूरी नहीं था। जब रखना नहीं है तो बात ख़त्म, सिग्नेचर औरत के होते हैं, तो इसलिए जो लोग हैं उनको यहाँ पेश होना पड़ा और सिग्नेचर करके अपना सारे मामलात जो हैं ख़त्म करने पड़े। बाकी जो खुला के कागज़ हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए, मैंने आप सबको क्यों नहीं दिखाए, हाँ, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। हाँ, ना आने की वजह भी हमें पता लग गई है, तो इंशाल्लाह हाँ, बहुत जल्द आपके सामने बहुत सी और भी चीज़ें रखूँगी बहुत जल्द। और जो दूसरा केस है ना, जो कहा जा रहा है दूसरे केस के बारे में कि हम लोग पेश नहीं हो रहे और हम लोग जी अभी तक क्यों नहीं गए वहाँ पे, जो कि हमारे ऊपर केस चला हुआ है। तो मेरी जो लीगल टीम है और कोर्ट ने जितने भी जो कुछ भी हमसे मांगा था वो सब कुछ हम दे चुके हैं, और अब जो भी फ़ैसला होगा अदालत का होगा। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप सबको गुड न्यूज़ दूंगी इस केस से रिलेटेड। एक्चुअली मैं अभी अपने सर्कल में रहकर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से जो मेरे 5 मेंबर्स हैं ना, जो मेरी लीगल टीम है वो टोटल 5 मेंबर की हैं, और उन 5 की तरफ से अभी मुझे परमिशन नहीं है अदालती बातों को यूट्यूब पे लाने की, क्योंकि ये पढ़े लिखे बंदों वाला तो काम नहीं है ना। यूट्यूब एक अलग दुनिया है और जो रियल लाइफ है हम उसको उन मसलों को यूट्यूब के ऊपर नहीं ला सकते। बाकी जो पास में हुआ वो हो गया, वो चला गया। अब उन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए अगर मेरे ऊपर इतनी बातें बनाई गई हैं तो अब वो बातें मैं दोबारा तो नहीं दोहराना चाहती। लेकिन मुझे जब कमेंट्स आए लोगों के, और उसके बाद भला हो उन लोगों का, शहज़ादे लोगों का, जिन्होंने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो है ना वो सिर्फ मेन क्लिप सेंड किया कि देखें स्वीटी जी आपके बारे में दोबारा से किस तरह की बातें की जा रही हैं, तो मैंने वो ही क्लिप अपनी लीगल टीम को सेंड किया, 5 मेंबर को एक एक करके, और वो भी उन्होंने जो है सेव कर लिया। और उन्होंने कहा कि आपको इस टॉपिक पे अगर अदालत खोल ली है यूट्यूब के ऊपर, आप ये बात रख दें, इससे ज़्यादा आपने कोई भी बात नहीं करनी। मैंने जितनी बातें बोली हैं अभी ये सब मैंने अपनी लीगल टीम से पूछ कर जो है यहाँ पर बोली है। मैं इन बातों को मज़ीद और नहीं करना चाहती, नहीं दोहराना चाहती। हाँ, जब हमारा केस एंड हो जाएगा तो इंशाल्लाह तब मुझे कोर्ट की तरफ से, अपनी लीगल टीम की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और स्पेशली अपने हस्बैंड की तरफ से इजाज़त होगी यहाँ पर आकर आपको हर बात बताने की। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।